हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब। तो रेलवे DFCCIL 2023 का जो रिक्रूटमेंट है, अब इसके एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा है। तो यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का फुल रिवीजन करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ। एक तरीके से आपका ये मैराथन क्लास होगा। तो अब तक मैंने जितने भी 14 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, साथ ही साथ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, रेलवे और DFCCIL के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोज़ कराए हैं। तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो PDF है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के जो 5 प्रैक्टिस सेट थे उनके मैंने PDF नहीं दिए थे टेलीग्राम चैनल पे, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इवन जितने भी मुझसे हो सकता है PDF अभी तक का, वो सब मैं आपको मर्ज करके दे दूंगा, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट क्यों करना है, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और करते हैं अपना रिवीजन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का। तो इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। नेम द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया। भारत में पहली ट्रेन का नाम बताएं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। भारत की पहली ट्रेन का नाम रेड हिल रेलवे 1837 में। और किसके किसके बीच ये चली थी, तो रेड हिल्स से चिंतरादीपेट पुल तक चली थी। जो भारत की पहली ट्रेन थी रेड हिल रेलवे, ये रेड हिल्स से चिंतरादीपेट पुल तक चली थी, मद्रास के, ठीक है। और इसे विलियम एवरी द्वारा निर्मित और आर्थर कॉटन द्वारा निर्मित एक रोटरी स्टीम इंजन लोकोमोटिव द्वारा खींचा गया था। रेलवे का उपयोग मुख्य रूप से मद्रास में सड़क निर्माण कार्यों के लिए लेटराइट पत्थर के परिवहन के लिए किया जाता था, राइट। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कौन सी है। तो ये है आपकी साहिब, सिंध और सुल्तान। वैसे इसका कोई ऐसा नाम तो नहीं था, बट इसको 3 इंजन साहिब, सिंध और सुल्तान खींच रही थी और 16 अप्रैल 1853 में चलती है। इट हैड 14 कैरीज एंड स्टार्टेड एट 3:35 PM। तो 3:35 PM पे ये चलती है 14 डिब्बों के साथ। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रैन बिटवीन। तो किसके किसके बीच ये चली थी पैसेंजर ट्रेन, तो बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन तक, और ये जर्नी 1 घंटा 15 मिनट लेती है, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा सेम कि हाउ मेनी पीपल डिड द फर्स्ट इंडियन पैसेंजर ट्रेन कैरी। कितने लोगों को लेकर के गई थी, तो 400 लोगों को। कितनी दूरी तय करी थी, तो 34 किलोमीटर, यानी कि 21 माइल्स, ठीक है, मतलब 21 मील और या फिर 34 किलोमीटर कह लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेयर डिड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन ईस्टर्न इंडिया रन फ्रॉम। तो पूर्वी भारत में पहली यात्री ट्रेन कहाँ से चली थी। अगर आपसे पूछे पूर्वी भारत, तो देखिए ईस्टर्न साइड में आ जाइए, और ईस्टर्न रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, तो कोलकाता साइड ही ये पड़ेगा आपका। तो पूर्वी भारत में जो पहली यात्री ट्रेन चलती है वो हावड़ा टू हुगली चलती है। कब चलती है, 15 अगस्त 1854 में चलती है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर या फिर 24 माइल्स कह लीजिए, ठीक है, 24 मील। अगला क्वेश्चन है कि साउथ इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन फ्रॉम। दक्षिण भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो देखिए दक्षिण भारत में अब आ जाइए मद्रास साइड, ठीक है। तो मद्रास साइड अगर आप आ जाएंगे तो रोयापुरम, मैंने आपको ये कराया था, ठीक है, रोयापुरम। तो ये आपका जो है वैसार पैडी टू वालाझा रोड, रोयापुरम से वालाझा रोड, आप इतना याद करिए। आरकोट 1 जुलाई 1856 को ये चलती है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 97 किलोमीटर या फिर कह लीजिए 60 माइल्स, ठीक है। तो रायापुरम से लेकर के वालाजा रोड तक चलती है। कब चलती है, 1 जुलाई 1856 को। 97 किलोमीटर का टोटल लेंथ था। और ये थी आपकी साउथ इंडिया की पहली यात्री ट्रेन, राइट। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट ट्रामवे हार्स ड्रॉन ओपन इन कलकत्ता। सो भारत का पहला ट्रामवे, मतलब घोड़े से चलने वाला, कलकत्ता में कब खोला गया था। तो पहली बात तो कलकत्ता में चलता है पहला ट्रामवे। और कब खोला गया था, तो 24 फरवरी 1873 को। द फर्स्ट ट्रामवे रन बिटवीन सियालदाह एंड आर्मेनियाई घाट स्ट्रीट। कहाँ से कहाँ, किसके किसके बीच चलती है, तो सियालदाह से आर्मेनियाई घाट स्ट्रीट के बीच। और कितना डिस्टेंस था, तो 3.8 किलोमीटर, ठीक है, 3.8 किलोमीटर्स या फिर 2.4 माइल्स कह लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट रेलवे टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक लाइटिंग एज स्टैंडर्ड फिक्सचर। सो इलेक्ट्रिक लाइटिंग को मानक फिक्सचर के रूप में पेश करने वाला पहला रेलवे कौन था, तो ये था आपका जोधपुर रेलवे 1902 में, ठीक है। तो 1902 में इलेक्ट्रिक लाइटिंग को मानक फिक्सचर के रूप में पेश करने वाला पहला रेलवे कौन था, तो जोधपुर रेलवे था 1902 में, राइट। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन। तो प्रथम इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटिंग किसके बीच शुरू करी गई। तो ये देखिए लाइटिंग सिग्नल की बात करी जा रही है, वो भी इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिग्नल की बात करी जा रही है। ये कब शुरू करी गई, तो दादर एंड करी ट्रेन रोड इन बॉम्बे इन द ईयर 1920। तो बॉम्बे के दादर एंड करी ट्रेन रोड में, ठीक है, इस सेक्शन में स्टार्ट करा गया था 1920 में पहली इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटिंग, ठीक है। तो पहली जो इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटिंग है वो 1920 में दादर एंड करी ट्रेन रोड इन बॉम्बे में, ठीक है, दादर एंड करी वाले सेक्शन पे शुरू किया गया था, 1920 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रन बिटवीन। तो भारत में पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन किसके बीच चली थी, तो ये चलती है विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला तक। तो ये भी बच्चे को पता होगा, मतलब पढ़े होगे आपने काफ़ी बार। विक्टोरिया टर्मिनस VT से कुर्ला 3 फरवरी 1925, ये भी रट गया होगा अब तक। 3 फरवरी 1925 1500 वोल्ट DC ओवरहेड ट्रैक्शन पे चली थी, ठीक है, 1500 वोल्ट DC ओवरहेड ट्रैक्शन पे। तो उस टाइम पे 1500 वोल्ट DC ट्रैक्शन पे चल रही थी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये 25 kV AC ट्रैक्शन पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटिक कलर लाइट सिग्नल बिकम ऑपरेशनल बिटवीन, भारत का पहला स्वचालित रंग प्रकाश सिग्नल किसके बीच चालू हुआ? तो ये चालू हुआ था बॉम्बे विटी टू वाईकुला, ठीक है, कहाँ से कहाँ? तो बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस टू वाईकुला, पहला स्वचालित रंग प्रकाश सिग्नल, ठीक है, बॉम्बे विटी टू वाईकुला। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रेलवे स्टेशन वाईफाई से लैस किया जाने वाला 6000वां स्टेशन बन गया है? तो ये बन गया था हजारीबाग रेलवे स्टेशन, ठीक है, हजारीबाग रेलवे स्टेशन ये बन गया था 6000वां रेलवे स्टेशन वाईफाई से लैस होने वाला, राइट। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वेयर फैंस एंड लाइट्स मैंडेटेड टू रिमेन ऑन फॉर ऑल कंपार्टमेंट्स इन ऑल पैसेंजर क्लासेस, तो सभी यात्री श्रेणियों के लिए सभी डिब्बों में पंखे और लाइटें जलाए रखना कब अनिवार्य किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में, जब इंडियन रेलवे नेशनलाइज होता है तब आप याद रखिएगा कि ये जो फैंस हैं, लाइट्स हैं, ये मैंडेट किए गए थे कि आप इसको ऑन रखेंगे और हर एक कंपार्टमेंट में, हर एक पैसेंजर्स क्लासेस में, ठीक है, जो फैंस हैं और लाइट्स हैं ये इनको ऑन रखना है हर एक क्लासेस में। ये मैंडेट कब किया गया था? 1951 में। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट फुली एयर कंडीशनड एसी ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन, तो पहली पूर्ण वातानुकूलित एसी ट्रेन किसके बीच शुरू की गई थी? तो ये जो पहली पूर्ण वातानुकूलित है ये आपका हावड़ा टू दिल्ली 1956, ठीक है, पहली पूर्ण वातानुकूलित, इसका नाम पूर्वा एक्सप्रेस था, ठीक है। तो पूर्वा एक्सप्रेस आप याद रखिएगा, पूर्वा एक्सप्रेस, राइट। बट यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि एसी डब्बे का इस्तेमाल कब किया गया था, पहली मतलब फर्स्ट एसी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है कि जैसे कई सारे डब्बे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें स्लीपर भी क्लासेस हैं आपके, जनरल भी हैं और उसमें एसी भी एक डिब्बा होगा। तो ऐसा कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 1934 में ही किया गया था फ्रंटियर मेल में, ठीक है। और ये फुल्ली है, मतलब फुल्ली एयर कंडीशनड है, पूर्ण वातानुकूलित। ये आपका हावड़ा टू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस 1956 में, जबकि पहली जो एसी बोगी थी वो कब लाई गई थी? 1934 में ही फ्रंटियर मेल में, फर्स्ट एसी कोच, ठीक है। और इसमें पहले मतलब बर्फ़ की सीढ़ियाँ रखी जाती थी ठंडा करने के लिए कोचेस को 1934 में, और ये 1956 में आपका हावड़ा टू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस पहली फुल्ली एयर कंडीशनड ट्रेन बन जाती है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द फर्स्ट रेलवे ट्रैक सेक्शन दैट वाज इलेक्ट्रीफाइड विथ 25 kV AC ट्रैक्शन, तो पहला रेलवे ट्रैक खंड कौन सा है जिसे 25 kV AC ट्रैक्शन के साथ विद्युतीकृत किया गया था? तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ट्रैक खंड है, सेक्शन है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रीफाइड किया गया था। देखिए अब हम लोग सीधे 25 kV तक आ गए, ठीक है, AC ट्रैक्शन, ठीक है, AC ट्रैक्शन। तो ये किया गया था आपका राज खरसवान से डोंगोपोसी तक 1960 में, ठीक है, राज खरसवान टू डोंगोपोसी। 25 kV AC प्रणाली पर विद्युतीकृत होने वाला पहला खंड वर्ष 1960 में दक्षिण पूर्व रेलवे का राज खरसवान से डोंगोपोसी था, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ फर्स्ट इंडियन मेट्रो, पहली भारतीय मेट्रो कौन सी है? तो पहली जो भारतीय मेट्रो है वो कौन सी है? आपका कोलकाता मेट्रो, राइट, कोलकाता मेट्रो वाज इनॉग्रेटेड इन 1984 बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन रन फ्रॉम, तो पहली मेट्रो ट्रेन की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी द्वारा, लेकिन रन कब हुई थी ये? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1984 को, याद रखना है आपको, अब तक याद हो भी गया होगा क्योंकि ये भी कई बार आया है। 24 अक्टूबर 1984 को एस्प्लेनेड टू भवानीपुर, जिसको अब हम नेताजी भवन स्टेशन नाम से जानते हैं, ठीक है, तो एस्प्लेनेड टू नेताजी भवन स्टेशन, लेकिन उस टाइम पे आप बोलोगे एस्प्लेनेड टू भवानीपुर, राइट। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग एंड रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस्ड एंड वेयर, सो कंप्यूटरीकृत टिकटिंग और आरक्षण कब और कहाँ शुरू किया गया? तो 1986 में नई दिल्ली से शुरू किया गया, ठीक है, तो 1986 नई दिल्ली से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फास्टेस्ट ट्रेन, भारत की पहली सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी है? तो ये आपकी है द शताब्दी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली एंड झांसी इन 1988, तो नई दिल्ली से झांसी 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस ये आपकी है पहली सबसे तेज़ ट्रेन। हालांकि राजधानी भी चलती थी लेकिन उसको सुपरफास्ट कैटेगरी में रखा गया था और ये उससे भी तेज़ थी, ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस 1988। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन SPTM इंट्रोड्यूस्ड, तो पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन SPTM कब शुरू की गई थी? तो ये 1990 में शुरू करी गई थी नई दिल्ली में, ठीक है, आपको याद रखना है पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन SPTM, सेल्फ प्रिंट टिकट मशीन जो आपका है SPTM, ये इंट्रोड्यूस किया गया 1990 में नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वेयर एयर कंडीशनड 3 tier कोचेज एंड स्लीपर क्लास इंट्रोड्यूस्ड, तो वातानुकूलित त्रिस्तरीय कोच और स्लीपर क्लास की शुरुआत कब करी गई? तो ये 1993 में करी गई। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एयर कंडीशन ट्रेन तो पहले ही आ गई थी, लेकिन इनको 3 tier कोचेज और स्लीपर क्लास में कब कैटेगराइज किया गया ऐसा बोल सकते हो, तो ये 1993 में करा गया। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडियन रेलवे बिगिन ऑनलाइन ट्रेन रिजर्वेशन एंड टिकटिंग, तो भारतीय रेलवे
भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन ट्रेन आरक्षण और टिकटिंग कब शुरू की? तो ये शुरू की 3 अगस्त 2002 को। ठीक है, मैंने एक वीडियो में बताया आपको कि 3 अगस्त 2002 से आप अपने घर बैठे रेलवे टिकट कर सकते थे। ठीक है, 3 अगस्त 2002 से। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज तत्काल सिस्टम ऑफ टिकटिंग इंट्रोड्यूस्ड? तो टिकटिंग की तत्काल जो प्रणाली है ये कब शुरू करी गई थी? तो ये 1997 में। ठीक है, 1997 से स्टार्ट करी गई टिकटिंग की जो तत्काल प्रणाली है। ठीक है, तत्काल सिस्टम। हालांकि ये आपका एक दिन पहले, जैसे कि ट्रेन का टिकट आप करते हो तो एक दिन पहले जो ट्रेन का टिकट करते हो उसको तत्काल बोला जाता है, और कभी कभी एक दिन एडवांस में भी आप करते हो। ठीक है, मतलब अगर आपको आज की ट्रेन चाहिए तो आपको 2 दिन पहले ही करना होगा। कभी कभी मतलब ऐसा होता है किसी किसी ट्रेन का कि वो एक दिन एडवांस भी देती है और जस्ट एक दिन पहले भी देती है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन विद अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किमी प्रति घंटा की अधिकतम गति वाली भारत की सबसे तेज ट्रेन, तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18। ठीक है, T18 नाम से भी इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन रेलवे अनाउंस्ड दैट द इंटायर रेल नेटवर्क वुड बी इलेक्ट्रीफाइड बाई। सो भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि पूरे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किसके द्वारा किया जाएगा, मतलब कब तक कर लिया जाएगा? तो ये दिसंबर 2023 तक। ठीक है, इससे पहले ये मार्च या अप्रैल 2023 था, लेकिन अभी फिलहाल में इसका लक्ष्य है दिसंबर 2023 तक पूरा का पूरा रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो जाएगा। ठीक है, विद्युतीकरण हो जाएगा इस पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हेन वाज रेलवे बजट सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट? सो रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? सो सबको पता होगा ये 1924 में। कब तक ये रहा? तो टिल 2016 तक ये रहा। द रेलवे बजट वॉज प्रेजेंटेड एवरी ईयर अ फ्यू ईयर्स बिफोर द यूनियन बजट। मोदी गवर्नमेंट ऑन 21 September 2016 अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ रेलवे and general budget for the next year 2017, ending a 92-year-old practice of a separate budget for the nation's largest transporter। तो 21 सितंबर 2016 को इसको फिर से मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो 2016 में मर्ज किया जाता है विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे, और 1924 में एक और समिति की सिफारिश पे इसको अलग किया जाता है। और जैसे ही अलग हो गया, तो जब अलग हुआ था उस टाइम पे बजट पेश हो चुका था। मैंने आपको बजट वाले क्लास में ये बताया है कि 1924 में ये बजट अलग होता है रेल बजट, ठीक है, आम बजट से। तब तक इस साल का जो रेल बजट था वो आम बजट के साथ ही पेश हो चुका था। इस वजह से अगर आपसे पूछा जाएगा व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे बजट प्रेजेंटेड, ब्रिटिश राज की बात हो रही है, तो फर्स्ट रेल बजट कब पेश किया गया था, तो ये अलग से वाला बात कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो बोलता है आम बजट ना, ये रेल बजट पूछ रहा है कि पहला रेल बजट कब पेश किया गया था अलग से, तो ये 1925 में। आप ऐसा नहीं बताओगे कि 1924 में, क्योंकि ये 1924 में ही सेपरेट हुआ था। उसके एक साल बाद ये अलग से रेल बजट पेश हुआ, क्योंकि इस साल वाला तो रेल बजट पेश हो चुका है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे बजट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेजेंटेड? तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो ऑब्वियसली 1947 में। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड मोदी गवर्नमेंट अप्रूव द मर्जर ऑफ द रेलवे एंड जनरल बजट्स? सो एंडिंग अ 92-year-old प्रैक्टिस, मोदी सरकार ने 92 साल पुरानी प्रथा को समाप्त करते हुए रेलवे और आम बजट के विलय को कब मंजूरी दी? तो अभी हमने देखा 21 सितंबर 2016। हु इज लॉन्गेस्ट सर्विंग रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत रेल मंत्री कौन है? तो ये हैं जगजीवन राम। ठीक है, 7 बार इनको रेल बजट पेश करने का इनके नाम रिकॉर्ड है, जबकि वहीं लालू प्रसाद यादव 6 बार रेलवे बजट पेश करने वाले के साथ ये दूसरे नंबर पे हैं, लालू प्रसाद यादव, और जगजीवन राम 7 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड इंडियन रेलवेज एंड्योर और 20-day स्ट्राइक्स विच डैमेज्ड द नेशंस इकोनॉमी? सो किस वर्ष भारतीय रेलवे को 20 दिनों की हड़ताल का सामना करना पड़ा जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ? तो ये 1974 में। ठीक है, ऐसे सिंपली याद रखिएगा जनरल नॉलेज पर्पज से कि 1974 में 20 दिनों के स्ट्राइक के साथ यहाँ पे हड़ताल जब हुआ था तो उसमें देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ था। राइट, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात करें तो फिलहाल में T49 है। अगर आपको ऑप्शन में दिखेगा T49 तब तो आप T49 करेक्ट करिएगा, क्योंकि ये लगभग बनके तैयार हो चुकी है। और ये जो आपका पीर पांजाल रेलवे टनल है, अगर ये ना आए ऑप्शन में तब आपका ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लगा भी रखा है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, लेकिन ये आपका पीर पांजाल रेलवे सुरंग है, ये 5वें नंबर पर अब आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपका है इस समय ये तो पूरी तरीके से बन गया था, 2013 में ही इसका उद्घाटन हो गया था। ठीक है, ये बनिहाल रेलवे स्टेशन और हिलार शहादाबाद ये मतलब स्टेशन के नाम है, और जम्मू और कश्मीर राज्य में ये है आपका पीर पांजाल रेलवे सुरंग, और नार्दर्न रेलवे में आता है आपका। ठीक है, उत्तर रेलवे में। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें तो अब इससे बड़े भी रेलवे सुरंग बन रहे हैं, जैसे आपका ये है तीस्ता बाजार, लेकिन ये 2025 तक बनेगा। और ये आपका हो गया उसके बाद साहिबुंग सुरंग T12, ये 2023 तक अपेक्षित, मतलब 2023 दिसंबर और दिसंबर के करीब तक ये भी बन जाएगा, और मतलब ये उद्घाटन का वर्ष है। और वहीं पे T49 ये देखिए 2022 में इसका उद्घाटन हो गया था, ये भी मतलब इस पर काम चल रहा था, लगभग ये बन गया है। तो ये आपका 12.75 किलोमीटर है। ठीक है,
12,758 मीटर। तो ये इससे भी लंबा है ये, क्योंकि 11.215 ही किलोमीटर है, और ये आपका उससे लंबा लगभग 12.5 किलोमीटर है। तो ये जो T49 ये बनकर के तैयार हो चुका है, इस वजह से अगर ऑप्शन में T49 आता है तो आपको ये करेक्ट मारना है। जबकि और भी कुछ हैं, लेकिन ये अभी भी बन रहे हैं, अभी मतलब बनना बाकी है, ठीक है। तो इस वजह से ये इसमें नहीं है, लेकिन T49 आपका आ सकता है ऑप्शन में, तो आप T49 मारोगे। अदरवाइज तो आपका पीर पंजाल रेलवे करेक्ट रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका हो गया भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, या तो T49, अगर नहीं है तो पीर पंजाल रेलवे टनल, ठीक है, 11.215 किलोमीटर के साथ, और ये 12.75 किलोमीटर के साथ। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर, लोको पायलट, तो सबको पता होगा, सुरेखा यादव। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है डलहौजी को, ठीक है। मैंने किसी वीडियो में लार्ड बोल दिया था, तो कोई स्टूडेंट नाराज हो गया था, कह रहा था लार्ड क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो डलहौजी ब्रॉट द रेलवे सिस्टम एंड पोस्टल स्टैम्प्स टू इंडिया एंड इज ऑफन कंसिडर्ड द फाउंडर और मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ नो रेलवे स्टेशन, भारत के किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, तो ये आपका है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में अभी तक तो कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फॉर सिक्किम इज सिलीगुड़ी एंड न्यू जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके नियरेस्ट में वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी एंड न्यू जलपाईगुड़ी, ये आपका जो रेलवे स्टेशन है इसके नियरेस्ट है सिक्किम के। बट अभी मैंने आपको बजट वाले क्लास में बताया था कि सेवोक, एक सेकेंड, अभी मैंने आपको बजट वाले में बताया था कि सेवोक को सिक्किम में रंगपो से जोड़ने वाली 52 किलोमीटर लंबी रेल लाइन दिसंबर 2023 तक चालू होने की उम्मीद है। तो ये एक परियोजना थी सेवोक टू सिक्किम, ऐसे करके इसका नाम भी था, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन सेवोक को सिक्किम में रंगपो से जोड़ने वाली 52 किलोमीटर लंबी रेल लाइन जो है ये दिसंबर 2023 तक चालू हो जाएगी। तो सिक्किम में भी आपको पहला रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल में अभी भी कोई भी यहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं है सिक्किम में, राइट। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट रनिंग ट्रेन इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, तो भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे पुरानी चलने वाली ट्रेन कौन सी है जो अभी भी रन कर रही है, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका है कालका मेल। कब स्टार्ट हुई थी, तो 1866 में, 1866 में ही ये स्टार्ट हो जाती है। जबकि आपको कहीं कहीं पे वेबसाइट पे देखने को मिलेगा पंजाब मेल, मैंने काफ़ी सारा सर्च किया तो पंजाब मेल सब पे आ रहा था, लेकिन ये तो आपका 1 जून 1912 से चलती है ना, तो ये कैसे हुई। ये आपका जो कालका मेल है ये 1866 में ही चली थी, ठीक है, 1866 में ही अपनी पहली सर्विस दी थी। तो ये आपकी सबसे ओल्डेस्ट ट्रेन हुई, राइट। तो ये कालका मेल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विच रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, सो भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, सो ये आपका है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन 1507, ठीक है। तो 1507 मीटर मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर का ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, और गोरखपुर इससे पहले था, राइट। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सब अर्बन रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क कौन है, तो ये है कोलकाता सब अर्बन रेलवे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे पूछे सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे कौन सा है, तो ये आपको बताना है मुंबई सब अर्बन रेलवे, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क की बात करी जा रही है, ठीक है, रेल नेटवर्क की, तो इसमें आपका कोलकाता सब अर्बन रेलवे है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, तो भारत का सबसे व्यस्त यहाँ पे रेल स्टेशन रहेगा, तो रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये आपका हो जाता है हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन 23 प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है। तो ये आपका सबसे बिजिएस्ट हो गया। वहीं पे भारत का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन कौन सा है, तो ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है। अगला क्वेश्चन कि विच इज़ द लार्जेस्ट मेट्रो इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा मेट्रो कौन सा है, तो ये दिल्ली मेट्रो, ठीक है। तो ये डाटा थोड़ा पुराना है 285 स्टेशन के साथ, लेकिन दिल्ली मेट्रो आपका सबसे बड़ा मेट्रो है इस टाइम पे फिलहाल में, राइट। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, सो ये आपका है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, राइट। और कौन सी ट्रेन है जो सबसे लंबा चलती है, तो ये आपका विवेक एक्सप्रेस। और कितना डिस्टेंस है, तो 4286 किलोमीटर, 82 घंटे 45 मिनट लेती है, लगभग 3.5 दिन का समय लेती है, ठीक है। 56 यहाँ पे स्टॉप्स हैं, और वहीं पे अगर हम बात करें तो ये असम के डिब्रूगढ़ से होते हुए आपके कन्याकुमारी तक जाती है, तमिलनाडु में, ठीक है, साउदर्न टिप तक। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट AC डबल डेकर ट्रेन, तो इंडिया की पहली AC डबल डेकर ट्रेन अगर आपसे पूछे तो ये आपका होगा हावड़ा धनबाद AC डबल डेकर एक्सप्रेस। लेकिन वहीं पे अगर पूछे नॉन AC डबल डेकर एक्सप्रेस तो ये आपका फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस, ठीक है। तो फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस ये पहली डबल डेकर एक्सप्रेस है, अगर कहीं पे कुछ न दिया हो, केवल पूछे इंडियाज़ फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन कौन है, तो फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस, क्योंकि ये नॉन AC डबल डेकर पहले ही रह चुकी है। और वहीं पे अगर पूछे फर्स्ट AC डबल डेकर एक्सप्रेस तो ये आपका हावड़ा धनबाद AC डबल डेकर एक्सप्रेस, राइट। अगला क्वेश्चन है विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन, तो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है, तो ये आपका है तेजस एक्सप्रेस, IRCTC इसका संचालन करी थी। अगला क्वेश्चन है कि वेन वाज द फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन SPTM इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू दिल्ली। सो ये क्वेश्चन देखिए हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे है कि नई दिल्ली में पहला सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन कब शुरू की गई, तो ये कहीं कहीं वेबसाइट पे आपको 1980 दिखेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको देखा था, ये ट्विटर पे बहुत पहले का ये मतलब है,
ये आपका है, यहाँ पे डेट तो नहीं मेंशन है, 4 जून बस दिखा रहा है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा ये ट्वीट किया गया था और पूछा गया था इसमें, रेल ज्ञान करके एक ट्विटर अकाउंट है वहाँ से, कि द फर्स्ट सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन SPTM वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, ऑप्शंस दिए गए थे आपके इतने सारे। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर था, काफ़ी सारे लोग 1986 लगा रहे थे, मतलब उसके तौर पे कि पहली पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये जो करेक्ट आंसर दिया गया था नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा 1990 दिया गया था। ये पहले भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया इससे पहले ही, तो ये 1990 वहाँ पे मैंने बताया था, तो ये 1990 करेक्ट है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो SPTM कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1990 में, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट वाईफाई ट्रेन इन इंडिया, भारत की पहली वाईफाई ट्रेन ये कौन सी थी? तो हावड़ा दिल्ली कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, तो राजधानी एक्सप्रेस में ये लगाया गया था, कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस में, हावड़ा टू दिल्ली, और ये 2 अप्रैल 2013 को चली थी। ठीक है, पहली वाईफाई से लैस ट्रेन। तो पहली वाईफाई से लैस ट्रेन आपकी कौन सी हो जाएगी? कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा टू दिल्ली, 2 अप्रैल 2013। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट वाईफाई मेट्रो ट्रेन इन इंडिया, तो ये दिल्ली मेट्रो, राइट। पहली भारत में पहली वाईफाई मेट्रो ट्रेन तो दिल्ली मेट्रो। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू हैव अ फ्री हाई स्पीड वाईफाई फैसिलिटी। सो मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई सुविधा वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? तो ये मुंबई सेंट्रल स्टेशन है, 22 जनवरी 2016 को इंट्रोड्यूस किया गया इसको। ठीक है, तो ये फ्री वाईफाई है। ऐसे ही अगर हम पूछे आपसे केवल वाईफाई की बात, जो फ्री नहीं था तब तक, तो वो आपका बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल पूछ रहा है मुफ्त। ठीक है, फ्री, तो फ्री वाईफाई फैसिलिटी किस रेलवे स्टेशन पे पहले दी गई? तो ये मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे 22 जनवरी 2016 को। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन विल फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया बी लॉन्च्ड, भारत में पहली बुलेट ट्रेन कब शुरू की जाएगी? तो ये देखिए काफ़ी मतलब चर्चा में रहता है। कहीं कहीं पे आप देखोगे इसको दिखाया जा रहा है 2027 तक, कहीं कहीं पे 2026 तक। तो काफ़ी सारे वेबसाइट पे मैंने देखा, इंडियन रेलवे ने कहीं इसको ऐसे दिखाया नहीं है, लेकिन 2026 और 2027 में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। एक बार आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, कि कब करी गई है और इसको कौन बना रहा है। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHRCL। द ट्रेन विल रन फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद कनेक्टिंग वेरियस सिटीज़ इन बिटवीन। ठीक है, सो इट विल बी लॉन्च्ड इन 2026 बाई द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHRCL, राइट। वंदे भारत, सॉरी ये बुलेट ट्रेन, राइट। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज फर्स्ट रेलवे ट्रैक लेड फॉर पैसेंजर ट्रेन्स, यात्री ट्रेनों के लिए पहला रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। तो ये कब बिछाया गया था? तो 1847 में पहली यात्री ट्रेन के लिए पहला रेलवे ट्रैक बिछाया गया था 1847 में। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 3-4 चीज़ें हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे जंक्शन है तो मथुरा जंक्शन, और वहीं पे हमने देखा था सिद्धरुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन जो था आपका, वो आपका था सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म था। और ये मथुरा जंक्शन क्या है? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेशन हैज़ अ वास्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म। तो अगेन हावड़ा जंक्शन 23 प्लेटफॉर्म के साथ बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन आपका ये है हावड़ा जंक्शन, राइट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक इन इंडिया, भारत में रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है फिलहाल में। तो देखिए ये भी आपका अगर आप सर्च करोगे तो अक्सर ये इंडियन रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग का जो पोर्टल है उस पर दिखाया जाता है। वहाँ पे जब आपको इसको खोल कर देखोगे तो वो भी 2020 तक का ही अपडेट देता है। ठीक है, 2020-21 तक का। तो उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे आप देखोगे इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर भी इसको ठीक से दिखाया नहीं गया है, लेकिन विकीपीडिया वगैरह पर अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा 1,28,305 किलोमीटर। ठीक है, रेलवे ट्रैक की लंबाई है। लेकिन वहीं पे रूट लेंथ की बात अगर हम करेंगे RKM में, तो ये 68,043 RKM है। ठीक है, 68,043 रूट किलोमीटर। और टोटल जो रनिंग ट्रैक्स हैं सबको मिला करके, हर गेज को मिला करके, तो वो कितना है? वो आपका है 1,02,831 किलोमीटर। ठीक है, ये रनिंग ट्रैक है और ये टोटल ट्रैक है। ठीक है, 1,28,305 ये सबको मिला करके है, और ये आपका रनिंग ट्रैक है 1,02,831 किलोमीटर। वहीं पे अगर हम बात करें तो 68,043 ये रूट किलोमीटर है, राइट। ये इंडियन रेलवे का मार्च 2022 तक का ये डाटा है। ठीक है, 2022 तक का, कहीं कहीं पे इसको बताया गया है मार्च 2022 तक का ही है। ठीक है, अभी ऐसा कोई अपडेट इसका मिला नहीं है कि कितना अभी तक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच इज़ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। सो ये आपका सबको पता होगा बोरीबंदर रेलवे स्टेशन। ठीक है, और इसको किसने बनाया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने, राइट। और बाद में 1888 में इसको तोड़ करके विक्टोरिया टर्मिनस बना दिया जाता है। तो इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियाज़ ओल्डेस्ट वर्किंग लोकोमोटिव दैट इज़ स्टिल इन यूज़, भारत का सबसे पुराना कार्यशील लोकोमोटिव जो अभी भी उपयोग में है। तो ये देखिए लोकोमोटिव है, आप ट्रेन से इसको कंपेरिजन मत करिएगा, भूल के ट्रेन मत समझ लीजिएगा। तो ये लोकोमोटिव मतलब इंजन आपका है, यह है फेरी क्वीन। सो फेरी क्वीन इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट वर्किंग लोकोमोटिव दैट इज स्टिल इन यूज़ एंड वाज मैन्युफैक्चर्ड इन 1855।
तो अगर आपसे पूछे फेरी क्वीन कब बनाया गया था, तो 1855 में बनाया गया था। ये आपका स्टीम लोकोमोटिव है, ठीक है, और ये सबसे पुराना लोकोमोटिव अभी भी, मतलब थोड़ा अभी भी रनिंग में है, ठीक है। इंडियाज ओल्डेस्ट वर्किंग लोकोमोटिव दैट इज स्टिल इन यूज़, तो ये आपका है फेरी क्वीन 1855 में, राइट। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट विजिटेड रेलवे म्यूजियम इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक देखा जाने वाला रेलवे संग्रहालय कौन सा है, तो ये है नेशनल रेल म्यूजियम एट न्यू दिल्ली, ठीक है, नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी ट्रेन। भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन कौन सी है, तो द महाराजास एक्सप्रेस, राइट। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द स्लोवेस्ट ट्रेन इन इंडिया। तो भारत की सबसे धीमी ट्रेन कौन सी है, तो ये आपका है मेट्टापल्यम ओटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। इट इज़ 16 टाइम्स स्लोअर दैन द फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। गतिमान एक्सप्रेस से ये 16 टाइम्स स्लोअर है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, राइट, मतलब 160 के कंपेरिजन में। और वहीं पे मेट्टापल्यम ओटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन ये इसका नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेशन नेम इन इंडिया। सो भारत में सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आपसे ऑप्शन पे अगर आप ये डिपेंड करता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तब के केस में, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में पुराची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रखा गया है। तो इस वजह से अभी फिलहाल में इंडिया में सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन ये हो गया है, पुराची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जबकि वहीं पर उससे पहले ये जो आपका है वेंकटे नरसिम्हा राव राजू वेरीपेट्टा करके, ये आपका इससे पहले था, आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन, लेकिन फिलहाल में ये हो गया, ठीक है, पुराची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन चेन्नई का, तमिलनाडु में है ये। और वहीं पे अगर हम बात करें उसके बाद दूसरे नंबर पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है, जब तक इसमें महाराज नहीं जुड़ा था तब तक ये छोटा था, लेकिन महाराज जुड़ा तो ये भी हो गया, ठीक है। अगर हम रेलवे स्टेशन को हटा दें तब भी, ठीक है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन को आप हटा दीजिए तब भी ये सबसे बड़ा है, ठीक है। हालांकि एक ही में मर्ज होकर के देखोगे तो ये सबसे बड़ा नाम ऐसे लेने में है, लेकिन अभी फिलहाल में आपको इस पर अगर करेक्ट मारना है, अगर ऑप्शन में आपको दिखे तब, और ये क्वेश्चन पूछेगा तब के केस में, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम इन इंडिया। भारत में सबसे छोटा स्टेशन का नाम कौन सा है, तो इसमें तो चिंता ही नहीं करना है, इब रेलवे स्टेशन, IB रेलवे स्टेशन ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेवली स्टेब्लिश्ड रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो ईस्ट कोस्ट क्या साउथ कोस्ट रेलवे भी नेवली है, फिर भी ईस्ट कोस्ट रेलवे का कहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो ये भुवनेश्वर में है, ठीक है, पूर्व तटीय। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया। सो भारत में रेलवे स्टेशन की कुल संख्या कितनी है, तो ये देखिए 7325 स्टेशन थे, कब 2021 तक का लगभग ये डाटा है, ठीक है, उस टाइम पे थे जब 2021 का आपका पेपर हो रहा था तभी का ये है। लेकिन अभी भी फिलहाल में मैंने बताया आपको जो इसका डिपार्टमेंट है उसने अपडेट वगैरह किया नहीं, अभी भी उसकी वेबसाइट पे 2020-21 का ही डाटा दिखा रहा है। और ऐसे अगर आप देखोगे विकीपीडिया वगैरह पे या फिर कई सारे साइट पे देखोगे तो लगभग 7500 स्टेशन सभी दिखा रहा है, ठीक है, 2022 तक के जो बजट पेश किया गया था तब तक का ये 7500 रेलवे स्टेशन अभी दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ द शॉर्टेस्ट रेलवे रूट। किस राज्य का रेलवे मार्ग सबसे छोटा है, तो मिजोरम हैज़ द शॉर्टेस्ट रेलवे रूट ऑफ 2 किलोमीटर एंड अ टोटल ट्रैक लेंथ ऑफ 6 किलोमीटर। द नेम ऑफ रेलवे स्टेशन इन द बैराबी रेलवे स्टेशन विच इज़ कनेक्टेड टू द सिलचर रेलवे स्टेशन इन आसाम, राइट। तो केवल 2 किलोमीटर का और टोटल ट्रैक लेंथ 6 किलोमीटर का, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट। किस राज्य का रेल मार्ग सबसे लंबा है, तो उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो रेल मार्ग है वो सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेशंस आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट अंडर द आदर्श स्टेशन स्कीम। तो आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में स्टेशन पहचाने गए हैं, तो ये राज्य की बात कर रहा है और ये थोड़ा पुराना न्यूज़ हो चुका है, लेकिन फिर भी आदर्श स्टेशन योजना के तहत कितने यहाँ पे पूछा किस राज्य में सबसे अधिक स्टेशन पहचाने गए, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में 383 स्टेशन। वहीं पे अगर इस क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि हाउ मेनी स्टेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट अंडर द आदर्श स्टेशन स्कीम, आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई थी, तो 1253 स्टेशन, 1253 स्टेशन टोटल पहचान की गई थी और उसमें से भी वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक 383 स्टेशन, ठीक है। तो आदर्श स्टेशन जो योजना है सबसे अधिक किस राज्य से, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल 383 स्टेशन, जबकि टोटल कितने स्टेशन पहचाने गए थे, तो 1253 स्टेशन, राइट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एश्योर्ड मनी टू बी गिवन टू नॉमिनी ऑफ द confirmed RAC and wait listed railway passengers whose death occur in railway accident as per the optional travel insurance scheme launched in 2016। तो ये 2016 की बात है कि 2016 में शुरू की गई वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के अनुसार पुष्टिकृत RAC और प्रतीक्षा सूचीबद्ध रेलवे यात्री जिनकी मृत्यु रेलवे दुर्घटना में होती है उनके नामांकित व्यक्ति को दी जाने वाली सुनिश्चित राशि क्या है, तो ये आपका 10 लाख है, ठीक है, कितना है, 10 लाख।
अगला क्वेश्चन है इंडियाज लॉन्गेस्ट पीर पांजाल रेलवे टनल इज लोकेटेड बिटवीन। सो भारत की सबसे लंबी पीर पांजाल रेलवे सुरंग किसके बीच स्थित है? तो काजीगुंड और बनिहाल के बीच। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जबकि अभी T49 हो चुकी है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही है। तो T49 और उससे पहले पीर पांजाल रेलवे, काजीगुंड एंड बनिहाल, राइट। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द पॉपुलर ट्रेन डेक्कन क्वीन रन्स। लोकप्रिय ट्रेन डेक्कन क्वीन कहाँ चलती है? तो मुंबई से पुणे। ठीक है, मुंबई से पुणे। और इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब डाइनिंग टेबल है, फ्रिज है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। तो ये आपका जो डेक्कन क्वीन है ये चलती है मुंबई से पुणे। अगला क्वेश्चन है वाई आर फिश प्लेट्स यूज्ड इन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक में फिश प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है? सो टू ज्वाइन टू रेल्स इन ट्रैक। ठीक है, टू ज्वाइन टू रेल्स इन ट्रैक। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट तेजस एक्सप्रेस इनाग्रेटेड। पहली तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये 24 मई 2017 को हुआ था। दिस ट्रेन रन्स बिटवीन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस टू करमाली गोवा। देखिए यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पहली तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन कब हुआ था तो आपको 24 मई 2017 बताना है। ठीक है, कितना? 24 मई 2017। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे इसको इंडियन रेलवे चला रही थी। ठीक है, इंडियन रेलवे की तरफ से ये चलाया गया था 24 मई 2017 को। IRCTC ने इसे नहीं चलाया था इस टाइम पे। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से करमाली गोवा तक। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द पंबन ब्रिज कमीशनड कनेक्टिंग इंडियाज मेन लैंड टू रामेश्वरम आइसलैंड। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला पंबन पुल किस वर्ष चालू किया गया था? तो 1914 में ये चालू किया गया था। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था वीडियो में, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच जोन एडमिनिस्टर्स द माथेरन हिल रेलवे। सो माथेरन हिल रेलवे का प्रशासन कौन सा क्षेत्र करता है? तो ये सेंट्रल रेलवे करता है। ठीक है, सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर मुंबई में। तो ये जो आपका सेंट्रल रेलवे है ये माथेरन हिल रेलवे का प्रशासन करता है। अगला क्वेश्चन है कि विच रेलवे स्टेशन आर डिजाइनेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन से रेलवे स्टेशन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित हैं? तो कौन कौन से हैं? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और द नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड द कालका शिमला रेलवे आर कलेक्टिवली डिजाइंड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द नेम माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। कौन कौन से? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे, राइट। अगला क्वेश्चन है कि विच ट्रेन इज इंडियाज फर्स्ट ट्रेन ऑपरेटेड बाई प्राइवेट ऑपरेटर्स। तो कौन सी ट्रेन निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित भारत की पहली ट्रेन है? तो ये देखिए अब आपको बताना है कि ये तेजस एक्सप्रेस है, लखनऊ से न्यू दिल्ली चली थी। पहली प्राइवेट ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये 4 अक्टूबर 2019 को चली थी। जबकि अभी हमने क्या देखा था जस्ट इसके पीछे हमने देखा था 24 मई 2017 को ये चली थी तेजस एक्सप्रेस, लेकिन इंडियन रेलवे के द्वारा ये चलाई गई थी। वहीं पे प्राइवेट हाथों में जब गई मतलब IRCTC जब इसको ऑपरेट की IRCTC, तो ये लखनऊ से न्यू दिल्ली चलती है पहली ट्रेन और 4 अक्टूबर 2019 को, राइट। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी इज़ द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट IRIFM बीइंग सेटअप। तो भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो अगर वित्तीय प्रबंधन संस्थान पूछता है तो थोड़ा इंग्लिश में इसको आप याद रखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो आपका इंस्टीट्यूट है सिकंदराबाद तेलंगाना में है, सिकंदराबाद तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लोकेटेड। तो ये जो आपका है जमालपुर बिहार में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात आएगी तो जमालपुर बिहार में। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी जोन्स डू द इंडियन रेलवेज हैव। तो भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो 19 और 18 में थोड़ा अभी भी मतलब यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे जो कोंकण रेलवे है ना, कोंकण रेलवे ये एक्चुअली एक PSU है, कंपनी है। ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ये इंडियन रेलवे का कंपनी नहीं है। इस वजह से इसको जोन में ऐड करना है कि नहीं करना ये रेलवे भी क्लियरिफाई नहीं किया है। इस वजह से ऐसे तो 18 होना चाहिए, लेकिन अगर इसको आप ले लेते हो तो टोटल 19 जोन हो जाते हैं, राइट। तो अगर आपको ऑप्शन में 19 दिखता है तब तो 19 जोन करेक्ट करिएगा, अदरवाइज तो 18 ही आपका करेक्ट है। और दोनों अगर दिख गए तो क्या करना है? तब तो मतलब कन्फ्यूज़न तो रहेगा ही, फिर भी आप यहाँ पे 19 कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसको भी जोन में ही बोला जा रहा है, कोंकण रेलवे जोन, राइट। तो 19 ही आप करेक्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन है अगर ऐसा होता है तो मतलब फिर इसको चैलेंज किया जा सकता है कि कहीं पे मतलब क्लियरिफाई फिर वो देंगे, राइट। अगला क्वेश्चन है विच रेलवे जोन हेडक्वार्टर्स इन इंडिया इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन फ्रॉम द मेन सी लेवल। भारत में किस रेलवे जोन का मुख्यालय औसत समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो जहाँ मतलब रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो ऐसा लिखा होता है कि समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो उसमें भी अधिकतम ऊंचाई पर स्थित कौन है? तो ये आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे है। ठीक है, ये जोन की बात हो रही है, तो साउथ वेस्टर्न रेलवे जो जोन है वो समुद्र तल से सबसे अधिकतम ऊंचाई पर है, राइट। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू रन फुली ऑन सोलर पावर। सो किस रेलवे स्टेशन का, ओहो ये मैंने यही वाला लगा दिया है। ठीक है, तो सोलर पावर विच इज़ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू रन फुली ऑन सोलर पावर। तो ये है आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन।
गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहला फुल्ली सोलर पावर पे रन करने वाला रेलवे स्टेशन है, ये आपको याद रखना है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है कि विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन, तो ये मुगल सराय रेलवे स्टेशन, ठीक है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पड़ता है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन ये आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम कर दिया गया है, राइट। अगला क्वेश्चन है विच प्लेस इज द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी NRTI लोकेटेड, तो राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय NRTI किस स्थान पर स्थित है, तो ये वडोदरा गुजरात में है, ठीक है, वडोदरा गुजरात में NRTI, ठीक है, वडोदरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ 2023 इंडिया के 2023 के वर्तमान रेल मंत्री कौन है, तो ये हैं अश्विनी वैष्णव, सबको पता होगा। हाँ, ये बात है कि इनकी सर्विस कब से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे आप 7 जुलाई कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनको जो पद दिया गया था ये 7 जुलाई 2021 को दिया गया था। 8 जुलाई से ये कार्यभार संभाल लेते हैं, लेकिन 7 जुलाई ही करेक्ट आंसर होगा। 7 जुलाई 2021 से अश्विनी वैष्णव अभी तक रेल मंत्री हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG पावर ट्रेन इनाग्रेटेड, सो भारत की पहली संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG संचालित ट्रेन का उद्घाटन कब किया गया था, तो ये 13 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक सेक्शन पे किया गया था। तो 13 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक सेक्शन पे ये किया गया था भारत की पहली CNG पावर ट्रेन, राइट, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 13 जनवरी 2015 रेवाड़ी से रोहतक। अगला क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द UTS अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम मोबाइल ऐप, तो UTS अनारक्षित टिकट सिस्टम मोबाइल ऐप किसने विकसित किया, तो ये किया था सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्रिस ने, ठीक है, CRIS सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्रिस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में ISO प्रमाणित पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा, काफ़ी मैंने इस पर चर्चा किया था वीडियो में। ISO प्रमाणित जो पहला रेलवे स्टेशन है वो आपका असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है, तो देखिए अगर आप नक्शे में देखोगे इसको मैप में, तो यहाँ पे आपका कहीं पे अरब सागर है, ठीक है, ये आपका अरब सागर हो गया, और ये आपका कर्नाटक के मैंगलोरो से लेकर के महाराष्ट्र के रोहा तक जाती है, ये इसके पैरेलल में है। इस वजह से यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है, तो ये आपका अरब सागर हो गया, और इसके पैरेलल में ये आपका चलती है कोंकण रेलवे लाइन, ठीक है, कोंकण रेलवे लाइन, ये आपका कर्नाटक के मैंगलोरो से लेकर के महाराष्ट्र के रोहा तक है, ठीक है, रोहा तक। तो स्टार्टिंग इसकी हुई थी मैंगलोरो से लेकर उडुपी तक, ठीक है, ये 1993 में हुआ था, 1993 में खुला था मैंगलोरो से उडुपी तक, उसके बाद 1998 में पूरा खोल दिया गया था, ठीक है, मतलब पूरा लाइन ये चालू हो गया था। तो ये आपका है कोंकण रेलवे, जो कि इंडियन रेलवे के अंतर्गत नहीं बल्कि एक PSU है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो ये उसमें आती है, इंडियन रेलवे के अंतर्गत नहीं है, इसको मैंने वीडियो में आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है कि विच ईयर डिड सुरेश प्रभु प्रेजेंट द लास्ट रेलवे बजट ऑफ इंडिया, तो लास्ट जो रेलवे बजट था, क्योंकि अब तो रेल बजट जो है आम बजट में ही मिल करके पेश होता है, मर्ज होकर के, तो ये किया था सुरेश प्रभु ने, ठीक है, 2016 में 21 सितंबर, आप याद रखिएगा, ठीक है, 2016 में ये एक ही में मर्ज कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि विच ईयर वॉज द बिल्डिंग ऑफ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनस कंस्ट्रक्टेड, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस की इमारत का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो ये 1888 में किया गया था। 1878 में जो आपका बोरी बंदर स्टेशन था उसको तोड़ दिया गया था, 10 साल लगे थे इसको बनने में, फिर 1888 में इसका निर्माण किया गया था विक्टोरिया टर्मिनस का, राइट। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द गवर्नर जनरल इंडिया व्हेन रेलवे वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जब भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये डलहौजी थे, 1848 से 1856 ये डलहौजी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है, तो ये अब आपका कौन सा हो चुका है, बोगीबिल ब्रिज, ठीक है, तो बोगीबिल ब्रिज इज अ कंबाइंड रोड एंड रेल ब्रिज ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर, कौन से नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ असम बिटवीन धेमाजी डिस्ट्रिक्ट एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो धेमाजी जिले और डिब्रूगढ़ जिले के बीच है। टोटल लेंथ इसकी 4.94 किलोमीटर है, ठीक है, तो 4.94 किलोमीटर के साथ जो बोगीबिल ब्रिज है ये अब आपका सबसे लंबा रेलवे पुल बन गया है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेन इन इंडिया, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन कौन सी है, तो ये मैत्री एक्सप्रेस है, जो कि भारत से बांग्लादेश के बीच चलती है, कोलकाता टू ढाका, ठीक है, कोलकाता टू ढाका मैत्री एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी कोचेज डज द नॉर्मल लेंथ ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन हैव, एक यात्री ट्रेन की सामान्य लंबाई में कितने कोच होते हैं, तो ऐसे सिंपली 24 कोच होते हैं, ठीक है। द पैसेंजर ट्रेन इन एन एवरेज ऑफ 650 मीटर्स इन लेंथ एंड हैज़ अ कोच लेंथ ऑफ अराउंड 25 मीटर, तो एवरेज लेंथ की अगर हम बात करें तो 650 मीटर, और वहीं पे अगर हम जो डब्बे होते हैं उसके कोच होते हैं उसका जो लेंथ होता है वो 25 मीटर लगभग, ठीक है। तो कितने टोटल 24, एक यात्री ट्रेन की सामान्य लंबाई में कितने कोच होते हैं, तो 24, ठीक है, लगभग 24। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेयर इज़ द व्हील एंड एक्सेल प्लांट
ऑफ द इंडियन रेलवे लोकेटेड। तो भारतीय रेलवे का व्हील एवं एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये आपका है बेंगलोर में, राइट। तो व्हील, भारतीय रेलवे का जो व्हील एंड एक्सल प्लांट है ये कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु डिजाइन द फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल। तो प्रथम रेलवे समय सारणी किसने डिजाइन की थी? तो जॉर्ज ब्रैडसॉ ने, ठीक है। तो जॉर्ज ब्रैडसॉ ने डिजाइन की थी प्रथम रेलवे समय सारणी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट रैंक डज इंडिया होल्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द रेल रोड नेटवर्क। तो रेल नेटवर्क की लंबाई की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इतना सब क्वेश्चन हो जाने के बाद भारतीय रेलवे का मुख्यालय भी देख ही लेते हैं, तो ये नई दिल्ली में है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेशन हैव ऑल 3 गेजेस, ब्रॉड, मीटर एंड नैरो। किस स्टेशन पर तीनों गेज हैं, चौड़ा, मीटर और संकीर्ण? तो ये है आपका सिलीगुड़ी जंक्शन। तो सिलीगुड़ी जंक्शन पे तीनों के तीनों आपको गेज देखने को मिल जाएंगे, ब्रॉड गेज भी, मीटर गेज भी और नैरो गेज भी। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट IPO, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ IRCTC लॉन्च्ड। सो IRCTC का पहला IPO, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश बोलते हैं इसको, कब लॉन्च किया गया था? तो सिंपली आप याद रखिए 30 सितंबर। यहाँ पे इट वाज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन बिटवीन 30 सितंबर एंड 4 अक्टूबर 2019। तो 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ये खुला था, ठीक है। सो ये जो आपसे पूछा है कि IRCTC का पहला IPO, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, कब लॉन्च किया गया था? तो 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ये लॉन्च किया गया था। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर 2019 की बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विड्थ ऑफ 4 गेजेस इन इंडिया। भारत में 4 गेजों की चौड़ाई, तो ये हम लोग देख चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं कि फीट में भी अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है। देखिए ब्रॉड गेज एक बार फिर से देख लीजिए, 1676 पूरा रट जाना चाहिए। 1676 mm 5 फीट 6 इंच इसकी लेंथ होती है, मतलब चौड़ाई होती है। और वहीं पे स्टैंडर्ड गेज जो है आपका 1435 mm 4 फीट 8 इंच स्टैंडर्ड गेज हो गया। और जो मीटर गेज नाम में है मीटर, इसका मतलब 1000 mm, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फीट में आपका 3 फीट 3 इंच, ठीक है। ये नीलगिरी में यूज़ होता है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे में। और वहीं पे जो नैरो गेज है इसमें 2 टाइप होते हैं, 762 mm और एक आपका होता है 610 mm। तो ये जो 762 mm है 2 फीट 6 इंच, और ये जो आपका एक दूसरा है 610 mm, ये आपका 2 फीट, ठीक है। तो ये टॉय ट्रेन के लिए होता है 610 mm 2 फीट का, राइट। तो ये आपका है टोटल गेज, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IRFC। IRFC का पूर्ण रूप क्या है? सो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ IRFC लॉन्च। तो वहाँ पे IRCTC का था, लेकिन यहाँ पे IRFC का पूछ रहा है। तो ये लॉन्च हुआ था, इट वाज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन बिटवीन 18 जनवरी एंड 20 जनवरी 2021। तो ये 2021 में हुआ था, 18 से 20 जनवरी 2021 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला वाईफाई रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो देखिए पहला वाईफाई रेलवे स्टेशन का यहाँ पे बात हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि पहली फ्री वाईफाई रेलवे सुविधा कहाँ पे दी गई थी, तो वो मुंबई सेंट्रल में दी गई थी, ठीक है। कहाँ पे दी गई थी? मुंबई सेंट्रल। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है भारत का पहला वाईफाई रेलवे स्टेशन, तो ये आपका बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन है। 28 अक्टूबर 2014 को ये दी गई, ठीक है। वो आपका जो दी गई थी 2016 में दिया गया था, अभी जो मैं पीछे कराया है, लेकिन ये 2014 में ही दी गई थी। लेकिन इसमें चार्ज लगता था। पहले के जो आपके 30 मिनट थे वो फ्री थे, लेकिन उसके बाद आपसे ये चार्ज मांगेगा। तो ये आपका था पहला वाईफाई रेलवे स्टेशन बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का। फिर धीरे धीरे इसको फ्री कर दिया गया, ठीक है। तो अगर आपसे केवल पूछे कि भारत का पहला वाईफाई रेलवे स्टेशन, तो आपको बताना है 28 अक्टूबर 2014 को बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मिनिस्टर्स आर देयर फ्रॉम मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री से कितने मंत्री होते हैं? तो ये आपके होते हैं 2 मंत्री, ठीक है। 2 मिनिस्टर्स होते हैं। ये मैंने आपको कराया भी था अपॉइंटमेंट्स वाले वीडियो में। तो नेम द 2 मिनिस्टर्स हु वेयर इलेक्टेड एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो उन 2 मंत्रियों का नाम बताइए जिन्हें रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में चुना गया है। तो ये आपके हैं राव साहेब दानवे और दर्शना जरदोस, ठीक है। ये फीमेल हैं और ये मेल हैं। तो ये आपका हो गया राव साहेब दानवे, याद रखिएगा, और दर्शना जरदोस। ये आपके हैं 2 मिनिस्टर्स रेलवे के राज्य मंत्री के रूप में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया 2023। तो भारत 2023 में भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो इस टाइम पे वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द कॉन्सर्ट सिस्टम ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन डेवलप्ड बाय न्यू दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। तो नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में कंप्यूटरीकृत आरक्षण की कॉन्सर्ट प्रणाली कब शुरू की गई? तो ये सितंबर 1996 में, ठीक है। तो पहली पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम 1986 में आती है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में कंप्यूटरीकृत आरक्षण की जो कॉन्सर्ट प्रणाली है ये जस्ट 10 साल बाद, ठीक है, 1996 में, सितंबर 1996 में लागू करी गई। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द कूपन
वैलिडेटिंग मशीन CVM इंट्रोड्यूस्ड एट मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर कूपन सत्यापन मशीन CVM कब शुरू की गई? तो ये 1998 में शुरू की गई, राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु मैन्युफैक्चर्ड द इंडियन रेलवेज रोलिंग स्टॉक बोगीज। भारतीय रेलवे रोलिंग स्टॉक बोगियों का निर्माण कौन करता है? तो ये मैंने आपको अलग से कराया भी है एक वीडियो में। तो ये हो गया ICF, MCF और RCF, मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, और रेल कोच फैक्ट्री जो कि कपूरथला पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा रेलवे स्टेशन स्थित है? तो घूम रेलवे स्टेशन, ये मैंने अभी देखा 2258 मीटर, वहाँ पे मैंने शायद बताया था कुछ और, लेकिन 2258 मीटर, ठीक है, 2258 मीटर ये आपका है सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन, घूम रेलवे स्टेशन, राइट। कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस रेलवे स्टेशन में तीनों गेज ब्रॉड, स्टैंडर्ड और नैरो गेज मौजूद हैं? तो ये देखिए आपका जो तीनों गेज, मतलब टोटल 4 गेज है लेकिन 3 गेज ब्रॉड, स्टैंडर्ड और नैरो गेज मौजूद है, तो वो है सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पे तीनों के तीनों गेज मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसी कौन सी ट्रेन है जो 12 राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हिमसागर एक्सप्रेस, तो हिमसागर एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जो 12 राज्यों से होकर के गुजरती है। कहाँ से कहाँ तक? तो माँ वैष्णो देवी मंदिर कटरा जम्मू रेलवे स्टेशन से होकर कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। हालांकि जो आपकी सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस है, और वो आपका जाती है असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। लेकिन ये आपकी जो ट्रेन है हिमसागर एक्सप्रेस, ये भी लंबी दूरी की ही ट्रेन है, बशर्ते इस जो विवेक एक्सप्रेस है उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मतलब असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जो रेल मार्ग है उससे अधिक दूरी नहीं है इसकी, लेकिन ये आपका जो ट्रेन है 12 राज्यों से होकर के गुजरती है, इसकी ये खासियत है, ठीक है। हिमसागर एक्सप्रेस मतलब सबसे अधिक राज्यों से होकर के गुजरने वाली ये ट्रेन है हिमसागर एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा से, ठीक है। कोंकण रेलवे किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा से। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है ये आपका वडोदरा में स्थित है, वडोदरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे के 3 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं? तो एक ऐसा शहर है जहाँ पे 3 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। कौन कौन से? ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और मेट्रो रेलवे। तो कौन सा वो शहर है? कोलकाता, ठीक है। सो कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है और मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की पहली निजी ट्रेन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो IRCTC द्वारा, ठीक है। जो पहली निजी ट्रेन है जो आपकी तेजस एक्सप्रेस, अभी हमने देखा 4 अक्टूबर 2019 को तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ, ये IRCTC द्वारा हुआ। जबकि पहली जो तेजस ट्रेन थी उसका वो इंडियन रेलवे संचालित करती है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है ये IRCTC द्वारा 4 अक्टूबर 2019 को उद्घाटन इसका हुआ लखनऊ से नई दिल्ली तक, राइट। अगला क्वेश्चन है इंडियन रेलवे के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो चेयरमैन एंड CEO की बात हो रहा है यहाँ पे, वो कौन है? तो अनिल कुमार लोहाती, ठीक है, अनिल कुमार लोहाती। अगला क्वेश्चन है कि मडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया? ठीक है, मड़वाड़ी नहीं, मडुआडी। तो मडुआडी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया। ये काशी नगरी में है, वाराणसी में स्थित। बनारस रेलवे स्टेशन का नाम मडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है, BS कोड के साथ। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद जंक्शन का नया नाम क्या रखा गया? तो प्रयागराज जंक्शन, ठीक है। इलाहाबाद जंक्शन का भी नाम चेंज करके प्रयागराज जंक्शन, वैसे तो पूरे इलाहाबाद का ही नाम चेंज कर दिया गया प्रयागराज में, बट यहाँ पे आपको इलाहाबाद जंक्शन का जो नया नाम प्रयागराज जंक्शन। और साथ ही साथ अगला क्वेश्चन है कि मुंबई किन 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो अभी हमने देखा कि कोलकाता 3 रेलवे जोन का मुख्यालय था, लेकिन मुंबई जो आपका है ये 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। कौन कौन से? तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न रेलवे का, ठीक है। तो सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो भी मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और ये जो वेस्टर्न रेलवे आपका है इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन वे चर्च गेट में है, ठीक है, चर्च गेट। तो चर्च गेट में आपका वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है कि मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये DFCCIL का नहीं है ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ये मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो इंडियन रेलवे का जो ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनके मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है, सदस्य कौन है? तो ये है जया वर्मा सिन्हा, ठीक है, जया वर्मा सिन्हा। ये मैंने अपॉइंटमेंट्स में कराया है, एक अपॉइंटमेंट्स का मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसमें जितने भी रेलवे बोर्ड के या DFCCIL के मेंबर्स हैं उनके बारे में है। अगला क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस किस रेलवे फैक्ट्री द्वारा निर्मित है? तो ये आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, इसके द्वारा पहली बार मतलब यहाँ पे बनाया गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF। हालांकि अभी ज़्यादा डिमांड है इसका, ज़्यादा मात्रा में बनाया जाना है तो 2-3 जगह और इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, जैसे एक लातूर हो गया और कुछ जगह पे इसको बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कौन है? तो ये है संजय चंदेर। देखिए ये मैंने सारा का सारा अपॉइंटमेंट्स एक जगह पे कराया हुआ है, ठीक है।
तो डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ जो होते हैं उनके कौन है डायरेक्टर जनरल, तो संजय चंदेर। अगला क्वेश्चन है कि महिला यात्रियों के लिए विशेष रूप से गुलाबी रंग के हिस्से वाले एसएलआर कोचों को संचालन में लाया गया था, तो ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन में, ठीक है। तो किस रेलवे जोन में महिला यात्रियों के लिए विशेष रूप से गुलाबी रंग के हिस्से वाले एसएलआर कोचों का संचालन में लाया गया था, तो ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे हेल्पलाइनों को किस एक नंबर में एकीकृत किया, तो 139, ठीक है, 139। अगला क्वेश्चन है उस ट्रेन का नाम बताइए जो पूरी तरह से अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है। तो ये जो आपकी ट्रेन है अंत्योदय एक्सप्रेस, ये इसमें पूरा का पूरा जो बोगी है वो जनरल है, मतलब अनारक्षित है। अनारक्षित मतलब यहाँ पे जो रिजर्व नहीं होती है, तो ये पूरा का पूरा अनरिजर्व्ड मतलब कह सकते हैं जनरल बोगी हैं, ठीक है। तो उस ट्रेन का नाम बताइए जो पूरी तरह से अनारक्षित और सुपरफास्ट है। इसकी ये खासियत है कि ये सुपरफास्ट भी, अदरवाइज तो ये पैसेंजर ट्रेन बन जाती, राइट। तो ये आपका जो ट्रेन है अंत्योदय एक्सप्रेस, ये अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है यूटीएस अनारक्षित टिकट प्रणाली एक मोबाइल ऐप है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो क्रिस, CRIS, क्रिस, सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो यूटीएस जो आपका है अनारक्षित टिकट प्रणाली एक मोबाइल ऐप है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे प्रणाली के सभी स्टेशनों में सबसे छोटा नाम रखने का गौरव प्राप्त है, तो यह मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है, तो ओडिशा में, राइट। तो ये आपको पता होगा, रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे प्रणाली के सभी स्टेशनों में सबसे छोटा नाम रखने का जो गौरव प्राप्त है, इब रेलवे स्टेशन को, ये ओडिशा में है। अगला है कि भारत का सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो भारत का सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन कौन सा है, नलिया रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो पश्चिम में आपको याद रखना है नलिया रेलवे स्टेशन है, और वहीं पे भारत के सबसे नॉर्थ में, उत्तर में, ठीक है, तो उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है, बारामूला रेलवे स्टेशन। तो पश्चिम में नलिया रेलवे स्टेशन, और उत्तर में बारामूला रेलवे स्टेशन, और साथ ही साथ दक्षिण में कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन, और पूर्व में कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो लेडो रेलवे स्टेशन, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है एल्फिस्टन रोड रेलवे स्टेशन मुंबई का नया नाम क्या है, तो एल्फिस्टन रोड रेलवे स्टेशन का नया नाम है प्रभा देवी रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का आधिकारिक शुभंकर कौन है, तो भोलू, राइट, ये तो आपको पता होगा, द एलिफेंट। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली इंजन रहित रेल का नाम क्या है, तो T18, ठीक है, इंजन रहित है ये, राइट। और अगला क्वेश्चन है हमारा वर्तमान में चल रही सभी रेलवे परियोजनाओं की निगरानी के लिए हाल ही में शुभारंभ किए गए इस सक्षम एप्लीकेशन का पूर्ण रूप क्या है, तो सक्षम एप्लीकेशन PMIS, इसका पूर्ण रूप क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो वर्तमान में चल रही रेलवे परियोजनाओं की निगरानी के लिए हाल ही में शुभारंभ किए गए सक्षम एप्लीकेशन जिसको PMIS बोला जाता है, तो उसका पूर्ण रूप क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल की यात्री आरक्षण प्रणाली पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम किसके द्वारा तैयार की गई, तो ये क्रिस, CRIS, ठीक है। तो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम भी किसके द्वारा तैयार करी गई थी, सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, क्रिस द्वारा, राइट। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार के गेज का यूज़ किया जाता है, तो नैरो गेज का यूज़ किया जाता है, राइट, नैरो गेज का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में ATVM का फुल फॉर्म क्या है, सो ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ये है ATVM का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में DFCCIL का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, तो ये आपका शुरू किया गया था 2007 से 2012, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये किया गया था, ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है, 11वीं पंचवर्षीय योजना मतलब 2007 से 2012 वाले में ये DFCCIL का निर्माण कार्य शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने मदद मोबाइल ऐप लॉन्च की, मदद का विस्तृत रूप क्या है, ठीक है, मतलब फुल फॉर्म क्या है, सो मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंट ड्यूरिंग ट्रैवल। तो मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंट ड्यूरिंग ट्रैवल, ये आपका है मदद, MADAD, ठीक है, MADAD का अगर फुल फॉर्म कोई पूछे तो ये आपका है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रैवल, ठीक है, मदद। अगला क्वेश्चन है कि किस मेट्रो को भारतीय राजा राजा भोज के नाम पर रखा गया है, तो भोपाल मेट्रो को, ठीक है, भोपाल मेट्रो को भारतीय राजा राजा भोज के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ इंटीरियर डिजाइनर का नाम बताइए जिसने भारत के लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स और डायर ओरिएंट को, यहाँ पर रॉयल होना चाहिए था, ठीक है, रॉयल ओरिएंट को अभिकल्पित किया है। तो ये आपका आंसर है मोनिका खन्ना। तो ये इंटीरियर डिजाइनर है मोनिका खन्ना जिन्होंने लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स और आपका रॉयल ओरिएंट को अभिकल्पित किया है, ठीक है, डिज़ाइन या फिर उसका जो भी उसका इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह है उसको इन्होंने बनाया है, मोनिका खन्ना ने। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष रेलवे सेवा आचरण नियम लागू किया गया, तो रेलवे कर्मचारी रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 द्वारा
इसको लागू किया गया था, ठीक है। 1966 में रेलवे कर्मचारी रेलवे सेवा आचरण नियम 1996 द्वारा इसको लागू किया गया था, रेलवे आचरण नियम। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को किस वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? तो 1999 में, ठीक है। तो अगर दार्जिलिंग रेलवे से आप पूछे कि किस सन में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, तो 1999 में। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? तो 2004। वहीं पे कालका शिमला रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो 2008 में किया गया, ठीक है, 2008 में। और अगर पूछे नीलगिरी माउंटेन रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो ये 2005 में किया गया, ठीक है। तो ये चारों के चारों आपको याद होना चाहिए। कालका शिमला रेलवे 2008 और नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी तेजस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा, मतलब IRCTC द्वारा बात हो रही है। तो पहली वाली तो LKO से न्यू दिल्ली, और ये आपका अहमदाबाद से मुंबई, दूसरी वाली, ठीक है। पहला लखनऊ से न्यू दिल्ली और दूसरा अहमदाबाद से मुंबई, राइट। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन घोषित किया गया? तो देखिए, पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल रेलवे स्टेशन को घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में मदन महल रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि DFCCIL किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? तो ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक पूर्वी माल गलियारा बनाने की घोषणा की। इस गलियारे की लंबाई झारखंड से होकर के कितना जाती है? तो ये 195 किलोमीटर, ठीक है। कितना? 195 किलोमीटर। मैंने बोला था कि आपको स्टेट पता होना चाहिए कि किस किस स्टेट से होकर के ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जा रही है, प्लस कितनी लेंथ है, ठीक है, और टोटल लेंथ कितनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने DFCCIL वाले वीडियो में बताया है। अगला है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के बीच चलती है। तो किसके बीच? तो चली थी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से न्यू दिल्ली, ठीक है, वाराणसी से न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो स्टेशन रेलगाड़ी के डिब्बों को साफ करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग करने वाली पहली स्टेशन बन गई? तो ये लखनऊ मेट्रो स्टेशन, ठीक है, लखनऊ मेट्रो स्टेशन अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग करने वाला पहला स्टेशन बन गया है। मतलब इन किरणों की मदद से वो डिब्बों को साफ करती है। अगला क्वेश्चन है कि महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया था? ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन में नहीं माई सहेली होना चाहिए था। तो माई सहेली किस रेलवे जोन ने शुरू किया था? तो दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने, ठीक है, तो साउथ ईस्ट रेलवे जोन ने, ठीक है, साउथ ईस्ट रेलवे जोन, तो इसने शुरू किया था ऑपरेशन माई सहेली। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली किसान रेल यहाँ पे होगा, ठीक है, काफ़ी सारा देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं हो पाया है। तो भारत की पहली किसान रेल ने 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा की शुरुआत निम्नलिखित किन दो स्टेशनों के बीच की थी? तो देखिए यहाँ पे किसान रेल की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि कब चली, तो 8 अगस्त 2020, ठीक है, 8 अगस्त 2020 ये आपको याद होना चाहिए। और कहाँ से कहाँ? तो देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार तक, ठीक है, तो देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार, ये आपको याद होना चाहिए। देवलाली से दानापुर, महाराष्ट्र से बिहार, किसान रेल 8 अगस्त 2020। अगला है स्वचालित सिग्नल प्रणाली सबसे पहले किस रेलवे क्षेत्र में शुरू हुई? तो ये ऑटोमेटिक, ठीक है, सिग्नल प्रणाली की बात हो रही है जो अब यूज होने लगा है। तो ये मध्य रेलवे मतलब सेंट्रल रेलवे में नागपुर में मार्च 2020 में, तो सेंट्रल रेलवे में या फिर आप कहिए नागपुर में मार्च 2020 में शुरू किया गया ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली, ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम, राइट। अगला क्वेश्चन है RVNL भारत सरकार की स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। RVNL का विस्तृत रूप क्या है? सो रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है कि LHB कोच स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे मतलब बस बताया गया है कि दो तरीके के आपके कोच अभी चल रहे हैं, जैसे LHB कोच अब आ गया है नया, ठीक है, तो ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, थोड़ा हल्का होता है इसके कंपेरिजन में, ICF कोचेस के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ICF जो कोच होते हैं ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं, इसलिए ये थोड़ा भारी होते हैं और ये आपके प्रोटेक्शन के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा है LHB कोच जो अब में आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का प्रबंधन कौन सा रेलवे जोन संभालता है? तो ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इसको संभालता है, ठीक है। कौन सा? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को कौन संभालता है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? असम के गुवाहाटी में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर भारतीय रेलवे में उपयोग की जाने वाली गिट्टी सामग्री में क्या शामिल होता है? तो टूटे हुए पत्थर हो गया, बजरी, मरूम, राख और रेत, ये सब शामिल होते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष दुरंतो सेवा शुरू की गई थी? तो दुरंतो सेवा जो शुरू की गई थी वो 2009 में शुरू की गई थी, न्यू दिल्ली टू सियालदाह, ठीक है, न्यू दिल्ली टू सियालदाह। दुरंतो सेवा न्यू दिल्ली टू सियालदाह पहली सेवा थी, ये 2009 में शुरू की गई थी। किस रेलवे जोन ने भारत का पहला स्वर्ण राजधानी रैक प्रस्तुत किया? यहाँ पर रैक होगा, ठीक है, रैक, तो ये पूर्वी रेलवे जोन ने किया। तो किस रेलवे जोन ने भारत का पहला स्वर्ण राजधानी रैक प्रस्तुत किया? पूर्वी रेल जोन ने, मतलब ईस्टर्न रेलवे जोन ने, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोलकाता और ढाका के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो मैत्री एक्सप्रेस 14 अप्रैल 2008 को चली।
कोलकाता से ढाका के बीच। और वहीं पे बंधन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये भी बांग्लादेश को जोड़ती है, कोलकाता से ये बांग्लादेश के खुलना तक चलती है। तो मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका बांग्लादेश के, और ये 14 अप्रैल 2008 को चली। और बंधन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये कोलकाता से खुलना तक चलती है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ट्रेन दक्षिण मध्य रेलवे में ट्रेन कैप्टन रखने वाली पहली ट्रेन बन गई, तो ये वेंकटाद्रि एक्सप्रेस है, ठीक है। वेंकटाद्रि एक्सप्रेस दक्षिण मध्य रेलवे मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे में ट्रेन कैप्टन रखने वाली पहली ट्रेन बन गई है वेंकटाद्रि एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है कि मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री, तो मराठवाड़ा से नाम से ही पता चलता है महाराष्ट्र में होगा, तो महाराष्ट्र के लातूर में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है, तो ये बोगीबिल ब्रिज है। असम में धेमाजी जिले और डिब्रूगढ़ जिले के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.94 किलोमीटर या फिर 4940 मीटर, राइट। अगला क्वेश्चन है कि थार एक्सप्रेस कब और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो थार एक्सप्रेस जो है ये आपका 18 फरवरी 2006 को चली थी, राजस्थान के जोधपुर और पाकिस्तान के कराची के बीच। तो थार एक्सप्रेस पाकिस्तान को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, 18 फरवरी 2006 को, ठीक है, 18 फरवरी 2006, ये भी याद रखिएगा, और राजस्थान के जोधपुर और पाकिस्तान के बीच चली थी। रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी की लंबाई कितनी है, तो ये 1875 किलोमीटर है, ठीक है। तो ईडीएफसी ये आपका कितना है, 1875। वहीं पे डब्ल्यूडीएफसी कितना है, तो 1506 इतना किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है, तो 1506 किलोमीटर। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट वाला चैप्टर कराया है, उसमें पूरा का पूरा स्थापना बताया कि कब और क्या कहाँ पे हुई है। तो ये आपका हो गया मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल दोनों इसमें है, तो ये आपका जमालपुर में है, 1888 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे बताया था आपको, डबल ई अगर पूछे केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो ऐसे कर देना है, तो ये बन जाएगा 88, तो 1988 में होता है नासिक महाराष्ट्र में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये इसकी स्थापना कब होती है और कहाँ पे है, तो सिकंदराबाद में 1957 में होती है, राइट, 1957 सिकंदराबाद। और वहीं पे पूछे इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना, तो ये सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पे, पुणे में 1959 में इसकी स्थापना होती है। और इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो सिकंदराबाद 2019 में स्थापना होती है इसकी, ठीक है। तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अगर मैनेजमेंट आए तो फाइनेंस की बात आए तो सिकंदराबाद 2019 में। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट ये लखनऊ में है और 2003 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की स्थापना 2003 में, TM मैंने करके ऐसे बताया था, T फॉर 20 और M फॉर 13, लेकिन मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट के केस में 10 रुपया कम ही देता है, तो 10 रुपया घटा देते हैं, तो 2003 आ गया था, मतलब ऐसे कुछ मैंने बेतुका सा ट्रिक बनाया था। तो ये लखनऊ 2003 इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट जो है लखनऊ में है और 2003 में इसकी स्थापना होती है। रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये लखनऊ में ये भी है और 1957 में इसकी स्थापना हो गई थी। अगला है कि ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना हुई थी 1 जून 1845 को, तो 1 जून 1845 को ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना होती है। और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे की स्थापना कब होती है, तो 1 अगस्त 1849 को होती है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे की स्थापना, जो कि बोरीबंदर रेलवे स्टेशन बनाया था। मद्रास रेलवे कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 8 मई 1845 को, ठीक है। अगर मद्रास रेलवे कंपनी की स्थापना पूछे तो 8 मई 1845। अगला है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब बनी थी, सो ये 1837 में मद्रास के रेड हिल से चिंत्रातीपेट पुल तक 18 से 20 किलोमीटर लंबी ये लाइन थी। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया में पहली पैसेंजर ट्रेन का प्रपोजल कब रखा गया, तो ये रखा गया था 1840 में, और 1843 में पहली रेलवे लाइन बिछाई जाती है पैसेंजर के लिए, राइट, और 1840 में इसका प्रपोजल रखा गया था। भारत में गारंटी सिस्टम को इंडियन रेलवे में कब लाया गया था, तो अब ये क्वेश्चन आ गए हैं वो जो मैंने आपको 13वें 14वें प्रैक्टिस सेट में कराया था। तो ये आपका 17 अगस्त 1849 में लागू होता है गारंटी रेलवे सिस्टम, ठीक है। भारत में गारंटी सिस्टम जो था इंडियन रेलवे में वो कब लाया गया था, तो 17 अगस्त 1849 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे से थाने रूट को किस कंपनी ने बनाया था, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे बोर्ड ब्रॉड गेज ट्रैक पर, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने बनाया था इसको ब्रॉड गेज ट्रैक पर, ये जो आपका बॉम्बे से थाने रूट है, पहली पैसेंजर ट्रेन वाला। विक्टोरिया टर्मिनस कब खुला था, व्हेन वाज विक्टोरिया टर्मिनस ओपन, तो ये 1888 में खुला था, ठीक है। 1878 में इसको तोड़ करके इसका निर्माण कार्य शुरू होता है, 1888 तक बन जाता है, 10 साल में, याद रखिएगा। फिर 1996 में इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस शिवसेना सरकार में बनता है, और उसके बाद 2017 में CSMT, जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तब इसको फिर से चेंज किया जाता है 2017 में, बस CST में
एम और जोड़ दिया जाता है, मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में छत्रपति शिवाजी महाराज कर दिया जाता है। 2017 की बात है ये, राइट। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई ठाणे लाइन को कल्याण तक कब बढ़ाया गया? तो ये मई 1854 तक, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक था, मुंबई से ठाणे तक जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, इसी लाइन को आगे कल्याण तक कब बढ़ाया गया? तो मई 1854 में। तो जब ये बढ़ाया जा रहा था तो भारत को पहला रेलवे ब्रिज मिल गया, क्योंकि ब्रिज पड़ रहा था बीच में। तो भारत में पहला रेलवे ब्रिज कब और कहाँ बनाया गया? तो 1854 में थाने में, राइट। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली रेलवे टनल कहाँ बनाई गई? तो ये पारसिक हिल में, ठीक है। ये जब बन रहा था तो उसी में ये भी पड़ता है आपका, पारसिक हिल में, राइट। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत की पहली यात्री ट्रेन कब और कहाँ चली थी? तो अब ये पूर्वी की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है आपका हावड़ा टू हुगली 1854 में। 39 किलोमीटर लंबा ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने इसको बनाया था, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने बनाया था, ये आप याद रखिएगा। पूर्वी, पूर्वी का मतलब ही हो गया ईस्ट, तो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की पहली ट्रेन कब और कहाँ से चली थी? तो अब दक्षिण भारत की है तो मद्रास रेलवे कंपनी बनाएगी, और कहाँ से कहाँ तक? तो रायापुरम से वालाझा रोड तक 97 किलोमीटर लंबी थी। 1 जुलाई 1856, ये आपको याद रखना है, 1 जुलाई 1856 दक्षिण भारत की पहली ट्रेन चलती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की पहली ट्रेन कब और कहाँ से चली थी? तो व्हेन एंड फ्रॉम वेयर डिड द फर्स्ट ट्रेन ऑफ नॉर्थ इंडिया रन? तो उत्तर भारत की, तो ये ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने इसको भी बनाया था, और 3 मार्च 1859 को चली थी इलाहाबाद से कानपुर 180 किलोमीटर, ठीक है। इलाहाबाद से कानपुर 180 किलोमीटर। तो ये आपसे क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है कि ये आपका जो है उत्तर भारत की पहली ट्रेन कब और कहाँ चली थी? तो ये इलाहाबाद से कानपुर 3 मार्च 1859। अगला क्वेश्चन है चर्च गेट स्टेशन कब खुला था? सो व्हेन डिड चर्च गेट स्टेशन ओपन? तो ये 1861 में, ठीक है, 1861 में चर्च गेट स्टेशन खुला था। बॉम्बे बड़ौदा और सेंट्रल इंडियन रेलवे लाइन ने इसे बनाया था, ठीक है। जो चर्च गेट स्टेशन है ये वेस्टर्न रेलवे जोन का क्या है आपका हेडक्वार्टर है। चर्च गेट स्टेशन ये आपका मुंबई में ही पड़ता है जबकि, ठीक है। और इसको बनाया गया था 1861 में। बॉम्बे बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे ने इसको बनाया था, इस कंपनी ने बनाया था, ठीक है। अगला है कि कराची कोटरी सेक्शन कब खुला था? तो ये खुला था 1861 में, 156 किलोमीटर ये लंबा था, ठीक है, कराची कोटरी सेक्शन। लेकिन इसका अधिकांशतः हिस्सा फिर कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली जंक्शन स्टेशन कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1864 में चांदनी चौक में, ठीक है। तो ये पुरानी दिल्ली वाली बात हो रही है। तो दिल्ली जंक्शन स्टेशन कब बनाया गया था? 1864 चांदनी चौक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेंगलोर कैंटोनमेंट से जोलारपेटाई का रूट कब खुला? सो व्हेन वाज द रूट फ्रॉम बेंगलोर कैंटोनमेंट टू जोलारपेटाई ओपनड? तो ये आपका 1864 में मद्रास रेलवे कंपनी ने इसे बनाया था। बेंगलोर कैंटोनमेंट से जोलारपेटाई वाला रूट 1864 में खुला था। अगला है कि बॉम्बे अहमदाबाद रेल रूट कब खुला था? तो ये खुला था आपका 1865 में, ठीक है। 1 साल बाद बॉम्बे अहमदाबाद रेल रूट खुलता है। कौन सी कंपनी बनाती है? तो नाम में ही बॉम्बे, सो बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडियन रेलवे इससे बनाती है। बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे बॉम्बे अहमदाबाद रेल रूट 1865 में। अगला क्वेश्चन है कि विरार से बॉम्बे बैकवे तक लोकल ट्रेन कब शुरू हुई थी? तो विरार से बॉम्बे बैकवे तक लोकल ट्रेन कब शुरू हुई थी? तो 1867 में। और लखनऊ स्टेशन कब खुला था? तो ये खुला था 1867 में। ऊध एंड रोहिलखंड कंपनी ने इसे बनाया था, लखनऊ स्टेशन, ठीक है। 1867 में ये खुली थी लखनऊ स्टेशन, और 1867 में इसको बनाया था ऊध एंड रोहिलखंड कंपनी ने इसे बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ कानपुर रेलवे लाइन किस कंपनी ने बनाया था? सो ये आपका बनाया था इंडियन ब्रांच रेलवे कंपनी ने। लखनऊ कानपुर रेलवे लाइन 1867 में ये खुलती है, 70 किलोमीटर लंबी थी। इंडियन ब्रांच रेलवे कंपनी ने इसे बनाया था, ठीक है, 1867 में। अगला क्वेश्चन है 207वां कि 1870 तक इंडिया में कितने रूट किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा दी गई थी? तो ये लगभग 6400 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा दी गई थी 1870 तक, ठीक है। 1870 तक इंडिया में कितने रूट किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा दी गई थी? तो 6400 किलोमीटर तक, राइट। अगला है कि इंडिया की पहली ट्राम कब खुली? तो ये क्वेश्चन हो चुका है 24 फरवरी 1873 को, ठीक है। लगभग 3.9 या 3.8 किलोमीटर ये लंबी लाइन थी, और यह सेवा उसी वर्ष 20 नवंबर को बंद भी कर दी गई थी, ठीक है। तो 1873 में 24 फरवरी को खुलती है और 20 नवंबर को बंद भी हो जाती है, ठीक है। 1873 ये आपको याद रखना है, पहली ट्राम 1873। और मुंबई में ट्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपकी कोलकाता में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। मुंबई में कब हुई थी? तो 9 मई 1874, ठीक, इससे 1 साल बाद 1874 में आपकी स्थापना होती है, ठीक है। तो 1 साल बाद 1874 9 मई ये मुंबई में स्टार्ट होती है ट्राम की शुरुआत, और ये हार्स ड्रॉन ट्राम थी, ठीक है, मतलब घोड़े से चलित। अगला है कि भारत में पहली स्टीम लोकोमोटिव कब बनाया गया था? सो व्हेन वाज द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव बिल्ट इन इंडिया? तो इंडिया में कब बना था, और वो भी भाप इंजन की बात हो रही है, ठीक है, स्टीम लोकोमोटिव की। तो ये 1895 में बना था। F734 नाम था इसका, राजपुताना मालवा रेलवे के अजमेर वर्कशॉप में बनाया गया था। तो F734 नाम था इसका, और राजपुताना मालवा रेलवे के अजमेर वर्कशॉप में बनाया गया था। 1895 में पहला बनाया गया था स्टीम लोकोमोटिव भारत में। अगला है
कालका शिमला रेलवे कब खुला? तो ये खुला था आपका, देखिए कब खुला ऐसा भी पूछ सकता है, तो ये आपका खुला था 9 नवंबर 1903 को, ठीक है। तो 1903 में कालका शिमला रेलवे खुला और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 2008 में मिला। ये कई बार हो चुका है, ठीक है। और ये 96.5 किलोमीटर नैरो गेज ट्रैक पर चलने वाला रेलवे ट्रैक था और एलिवेशन इसका 2076 मीटर, ठीक है, कालका शिमला रेलवे का। तो 1903 में खुलता है, ऊंचाई 2076 मीटर, केवल 2076 मीटर, और 8 जुलाई 2008 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया जाता है। उसी तरीके से अगला है नीलगिरी माउंटेन रेलवे कब खुला? तो कब खुला ये है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा वाला बात नहीं हो रहा है। तो ये 1899 में खुलता है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2005 में दिया गया। कुन्नूर से ऊटी तक, ठीक है, 46 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे 1899 में खुलता है, ठीक है। अगला है कि इंडियन रेलवे में शौचालय कब शुरू किया गया? तो ये 1909 में शुरू किया गया, ठीक है, शौचालय। अगला है कि रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? तो ये तो हो चुका है। फिर 1900 तक भारतीय रेलवे में कितने किलोमीटर रूट लेंथ था? तो अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग तक, ठीक है, 1900 में पूछ रहा है 1900 तक भारतीय रेलवे में कितने किलोमीटर रूट लेंथ था? तो 40,000 रूट किलोमीटर लेंथ था, ठीक है, RKM रूट किलोमीटर। तो 40,000 रूट किलोमीटर तक भारतीय रेलवे का रूट हो गया था 1900 आते आते, राइट। अगला है कि इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1905। फिर देश का पहला रेलवे सी ब्रिज कौन सा है? तो रेलवे सी ब्रिज पूछेगा जब भी आपसे पूछेगा, ठीक है, समुद्री। तो ये पंबन ब्रिज हो गया, 2 किलोमीटर का इसका लेंथ है। ये पुराना वाला है, ठीक है, 24 फरवरी 1914 को ये खुला था, लेकिन इसकी स्थिति अब थोड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से फिर इसको फिर से बनाया जा रहा था। 2019 में इसका शिलान्यास रखा गया था, ठीक है। तो देश का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज हो जाएगा और ये भी वहीं उसी नाम से, ये पंबन ब्रिज, और थोड़ा सा इससे बड़ा है, ठीक है, 2.07 किलोमीटर लंबा। तो देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कौन सा है? तो ये पंबन ब्रिज है, 2.07 किलोमीटर, राइट। अगला है कि न्यू दिल्ली रेवाड़ी सेक्शन कब खुला? तो ये 1926 में, ठीक है। न्यू दिल्ली और रेवाड़ी सेक्शन कब खुला? 1926 में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी द्वारा इसको बनाया गया। अगला है कि असम रेल लिंक कब बनाया गया था? तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बोला जाता है उसकी वजह से असम के साथ कनेक्शन टूट गया था रेलवे लिंक का, ठीक है, मतलब रेलवे लिंक बाधित हो गई थी। तो इस वजह से जनवरी 1950 में 229 किलोमीटर ये असम रेल लिंक बनाया गया था, ठीक है। तो जनवरी 1950, तो स्वतंत्रता के 3 साल बाद 229 किलोमीटर लंबा ये रेलवे लाइन बनाया गया था। पहली पूर्ण वातानुकूलित ट्रेन कब चली थी? सो व्हेन डिड द फर्स्ट फुली एयर कंडीशन ट्रेन रन? तो ये हो चुका है 1956, हावड़ा टू दिल्ली, पूर्वा एक्सप्रेस उसका नाम था, राइट है, पूर्वा एक्सप्रेस। अगला है कि कंटेनराइज्ड फ्रेट सर्विस की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1966 में, बॉम्बे टू अहमदाबाद। देखिए कंटेनराइज्ड का मतलब जब मतलब कंटेनर के रूप में जैसे जो माल ले जाया जाता है, ठीक है, ट्रेनों से, तो वो कब शुरुआत हुआ था इसका? क्योंकि इससे पहले आपका मतलब जो मालगाड़ियाँ होती थी वो ऐसे ही ओपन होता था, चीज़ें, उससे कोयला वगैरह लेकर जाना होता था या फिर और भी कुछ लेकर के जाना होता था। तो अब इसको कंटेनराइज्ड फॉर्म में लेकर के जाना कब शुरू हुआ? तो 1966 में, बॉम्बे टू अहमदाबाद, ठीक है। अगला है ये आपका 1966, 7 जनवरी 2021। इसी में एक और मतलब इसमें इन्फॉर्मेशन है कि 1966 में ये शुरुआत हुआ था कंटेनराइज्ड फ्रेट सर्विस का। और ये है कि डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन, मतलब इसी के ऊपर ऐसे और रख दिया जाए, ठीक है, डबल स्टैक। तो ये कब शुरू हुआ? तो ये 7 जनवरी 2021 को रेवाड़ी मदार सेक्शन पे इसका उद्घाटन किया गया था। ये आपका WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में शुरू किया गया था, ठीक है। तो 7 जनवरी 2021 को रेवाड़ी मदार सेक्शन का इनागुरेशन था अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और डबल स्टैक कंटेनर यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, 7 जनवरी 2021 से। तो यहाँ पे कंटेनराइज्ड फ्रेट सर्विस की अगर बात करें, सिंगल स्टैक तो 1966 में बॉम्बे टू अहमदाबाद, फिर डबल स्टैक कंटेनराइज्ड फ्रेट सर्विस ये 7 जनवरी 2021 को शुरू होती है रेवाड़ी मदार सेक्शन पे। या फिर आपसे पूछे कि कौन सा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ये शुरू होती है, ठीक है, डबल स्टैक कंटेनर वाली पहली मालगाड़ी। अगला है कि राजधानी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? सो ये हुई थी 1969 में, न्यू दिल्ली टू हावड़ा, 17 घंटा 20 मिनट लगे थे, 1450 किलोमीटर का ये टोटल लेंथ है, ठीक है। तो 1969 आपको याद रखना है, राजधानी ट्रेन की शुरुआत होती है। अगला है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहली ट्रेन कब चली थी? तो यहाँ 1976, समझौता एक्सप्रेस, लाहौर टू अमृतसर, ठीक है। तो लाहौर से अमृतसर जाने वाली समझौता एक्सप्रेस 1976 में चली थी। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहली ट्रेन थी, तो 1976 भूलना नहीं है, ठीक है। अगला है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ चली? सो व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन रन इन इंडिया? तो ये अक्टूबर 1984, एसलैंड टू भवानीपुर 3.4 किलोमीटर, ये हो गया है। अगला है कि शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी हो गया है 1988, न्यू दिल्ली टू झांसी। कोंकण रेलवे की पहली लाइन कब खुली? देखिए पहली लाइन कब खुली, तो ये छोटा सा केवल सेक्शन था कोंकण रेलवे का, ठीक है, केवल यहाँ से मैंगलोरो से लेकर के उडुपी तक, ठीक है, उडुपी तक ये चली थी आपका 1993 में, मैंगलोरो से उडुपी तक, ठीक है, कोंकण रेलवे। और वहीं पर 1998 में इसको पूरा खोल दिया गया था, ठीक है। तो 1993 में मैंगलोरो से उडुपी तक ये चली थी, राइट, कोंकण रेलवे। अगला क्वेश्चन है
कि इंडियन रेलवे में कंप्यूटरीकृत पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम कब लागू हुआ, तो ये हो चुका है 20 फरवरी 1986 नई दिल्ली से। इंडियन रेलवे में ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम कब लागू हुआ, मतलब घर आप अपने बैठे बैठे कर सकते थे, 3 अगस्त 2002, ये हो चुका है। अगला है कि देश की पहली मोनोरेल कब खुली थी, तो 2 फरवरी 2014 को मुंबई के वडाला से चैम्बूर तक। कहाँ तक? मुंबई के वडाला से चैम्बूर तक 2 फरवरी 2014, देश की पहली मोनोरेल। गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी, सो व्हेन डिड द गतिमान एक्सप्रेस स्टार्ट, तो 5 अप्रैल 2016 दिल्ली टू आगरा, ठीक है। तो 2016 में, ये भी आपका फास्ट ट्रेन है। तो गतिमान एक्सप्रेस इसकी शुरुआत होती है 5 अप्रैल 2016 को दिल्ली से आगरा, ठीक है, दिल्ली से आगरा। काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहे हैं कि मैंने काफ़ी जगह से इसको लिया है, तो उसको मैं अलग नहीं किया हूँ, ठीक है। तो इस वजह से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट होते दिख जा रहे हैं। अगला है कि ईस्ट बंगाल रेलवे और ग्रेट साउदर्न ऑफ इंडिया रेलवे का गठन कब किया गया, तो अगर पूछे ईस्ट बंगाल रेलवे और ग्रेट साउदर्न रेलवे का गठन कब किया गया, तो ये 1858 में किया गया, 1858 में। अगला है कि दून रेलवे, हरिद्वार से देहरादून का उद्घाटन कब किया गया, तो दून रेलवे का उद्घाटन 1900 में किया गया था, ठीक है, 1900 में। हरिद्वार से देहरादून, दून रेलवे का उद्घाटन 1900 में किया गया, हरिद्वार से देहरादून। अगला है कि रेलवे एक्ट कब पारित किया गया, जिसमें रेलवे के निर्माण एवं कार्यप्रणाली को परिभाषित किया गया, तो ये 1890, ठीक है, रेलवे एक्ट 1890 में ये परिभाषित किया गया इसको, ठीक है। डिटेल इसके बारे में मैंने बताया आपको वीडियो में। अगला है कि समय सारणी के लिए भारतीय मानक समय को कब लागू किया, तो ये 1906 में लागू किया गया, ठीक है। समय सारणी के लिए भारतीय मानक समय को कब लागू किया गया, तो 1906 में लागू किया गया। अगला है कि 4th क्लास कोच की व्यवस्था बैठने के लिए इंडियन रेलवे में कब की गई, तो 1885 में की गई थी, 1885 में 4th क्लास कोच की व्यवस्था बैठने के लिए इंडियन रेलवे में करी गई थी, 1885 में। अगला है जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी डैश में स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी लखनऊ में 1955 में इसकी स्थापना होती है, तो ये लखनऊ में स्थित है, जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आईआरसीटीसी को किस पीएसयू में वर्गीकृत किया गया है, तो देखिए आईआरसीटीसी न तो नवरत्ना है, न तो महारत्ना, ये मिनी रत्ना है, मिनी रत्ना, ठीक है। ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि मिनी रत्ना है। तो आईआरसीटीसी मिनी रत्ना है। कब स्थापना होती है इसकी, 27 सितंबर 1999, ये आपको याद रखना है, 1999 में इसकी स्थापना होती है आईआरसीटीसी की। और दक्षिण पूर्व रेलवे जोन साउथ ईस्टर्न रेलवे को किस वर्ष पूर्वी रेलवे जोन ईस्टर्न रेलवे जोन से अलग कर दिया गया, तो देखिए ये पहले एक ही थे, साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न रेलवे जोन, दोनों हालांकि कोलकाता में ही है, लिखे, ठीक है, एक ही जगह पे थे, लेकिन इनको 1955 में अलग कर दिया जाता है, जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन है और ईस्टर्न रेलवे जोन। तो ईस्टर्न जो रेलवे जोन है ये आपका चला जाता है फेयरली प्लेस, ठीक है, फेयरली प्लेस करके यहाँ पे चला जाता है फेयरली प्लेस में। और ये जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये आपका चला जाता है गार्डन रिच, ठीक है, गार्डन रिच। तो ये दोनों के दोनों जो आपके हैं 1955 में ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एक आपका गार्डन रिच चला जाता है साउथ ईस्टर्न रेलवे, और ईस्टर्न रेलवे फेयरली प्लेस। तो ये आपका दोनों के दोनों हालांकि कोलकाता में ही हैं, और एक मेट्रो रेलवे जोन है जो कि कोलकाता में है, ठीक है। तो देखिए यहीं तक करते हैं, यहाँ तक 240 क्वेश्चन, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। मतलब ये लगभग मैंने जो आपको पहले स्टार्टिंग के 5 प्रैक्टिस सेट नहीं दिए थे वो भी इसमें कवर हो गए हैं, ठीक है। तो उसका पीडीएफ मैंने नहीं दिया था, तो अब यहाँ से आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और बाकी अभी जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं, इसमें 13, 14 भी है, ठीक है। तो 6 से लेकर के 12 तक के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो मैं आपको उसका पीडीएफ इसी के साथ अटैच करके मर्ज करके दे दूंगा, ठीक है। अब इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहे थे कि मुझे टाइप करने का मन नहीं करा था और टाइम भी नहीं था, तो बस यहीं तक आपको मैं दे देता हूँ। उसके बाद में जितना भी 6 से 12 तक है इसी में पीडीएफ को मर्ज करके दे दूंगा जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो चलिए फिर यहीं तक करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, राइट। और इसको आप लोग एक बार देखिएगा अच्छे से, इसको तैयार करके जाइए, और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कम से कम इंडिया रेलवे से तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे से, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।